आज की दुनिया में कॉन्शियस रिलेशनशिप या सचेत रिश्ते एक नया कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है, खासकर युवाओं और विवाहित जोड़ों के बीच। इसका मतलब है एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों साथी केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा, विचार और उद्देश्य से जुड़े हों। ब्रह्मचर्य इसी का हिस्सा बन सकता है। जब एक पति पत्नी मिलकर यह तय करते हैं कि वे सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए साथ हैं, तो यह ब्रह्मचर्य का ही आधुनिक रूप है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें मनुष्य अपनी ऊर्जा, विचारों और भावनाओं को ब्रह्मा, परम चेतना की ओर मोड़ता है। यह संयम, शुद्धता और आत्मनियंत्रण का मार्ग है। लेकिन अक्सर यह प्रश्न उठता है, क्या ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ जीवन में भी संभव है? क्योंकि विवाह और यौन संबंध गृहस्थ जीवन का स्वाभाविक हिस्सा होते हैं। गृहस्थ जीवन और ब्रह्मचर्य को विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। वास्तविकता यह है कि गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है, बशर्ते हम इसका सही अर्थ और अभ्यास समझें। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रियों का संयम, वासना पर नियंत्रण और काम भावना को सेवा, प्रेम और आत्मविकास की दिशा में रूपांतरित करना। योग शास्त्र और हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां गृहस्थ लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए महान आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त की। राजा जनक एक गृहस्थ होकर भी ज्ञानी कहलाए। श्री राम और सीता ने भी विवाह के बावजूद संयमित जीवन जिया। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ ब्रह्मचारी साधुओं के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए एक आंतरिक अनुशासन है। गृहस्थ ब्रह्मचर्य के 3 स्तर। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य के 3 प्रमुख स्तर होते हैं। मानसिक ब्रह्मचर्य, जब विचारों और कल्पनाओं में संयम रखा जाए, अश्लीलता और कामुकता से दूर रहा जाए। वाचिक ब्रह्मचर्य, जब बोलचाल, हंसी मजाक या भाषा में वासना न झलके। शारीरिक ब्रह्मचर्य, जब यौन संबंध केवल प्रजनन या प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए हो, वासना की गुलामी नहीं। जब इन तीनों स्तरों पर संतुलन बना लिया जाए, तभी गृहस्थ जीवन में सच्चा ब्रह्मचर्य संभव होता है। गृहस्थ जीवन में संभोग को वासना नहीं, एक दिव्य मिलन माना जाए तो वह भी साधना बन सकता है। यह केवल शरीरों का मिलन नहीं, 2 आत्माओं का समर्पण होता है। जब यह कार्य प्रेम, सम्मान और समर्पण से किया जाता है तो वह ऊर्जा को नष्ट नहीं करता बल्कि रूपांतरित करता है। विवाहित दंपत्ति के लिए दिशा निर्देश। अनुशासनपूर्ण संबंध यौन संबंध को बार बार तृप्ति का माध्यम न बनाकर एक पवित्र अनुष्ठान समझें। मन की शुद्धि, गंदी वीडियो, अश्लील फिल्में, फैंटेसी आदि से दूरी बनाए रखें। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संवाद, पति पत्नी साथ में ध्यान, सत्संग और पुस्तकों का अध्ययन करें। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने से ऊर्जा नष्ट नहीं होती बल्कि वह जीवन में क्रिएटिविटी, सेवा और उच्च भावनाओं के रूप में प्रकट होती है। इससे दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम, शांति और स्थिरता आती है। जो ऊर्जा वासना में खर्च होती है, वही ऊर्जा साधना, लेखन, सेवा और प्रगति में लग सकती है। ब्रह्मचर्य के लाभ गृहस्थ के लिए भी उपयोगी। मानसिक स्पष्टता और आत्मबल बढ़ता है। रिश्तों में गहराई और सम्मान आता है। काम और क्रोध पर नियंत्रण मिलता है। आध्यात्मिक उन्नति की गति तेज होती है। ब्रह्मचर्य केवल साधुओं की चीज नहीं है। एक विवाहित व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है यदि वह समझदारी और विवेक से अपने संबंधों को जीता है। गृहस्थ ब्रह्मचर्य कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। यह जीवन को दिव्यता से भर देता है और परम सत्य की ओर ले जाने वाली सीढ़ी बनता है। ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ त्याग नहीं है, यह ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में ट्रांसफर करने की विद्या है। जब पति पत्नी केवल वासना के लिए संबंध नहीं बनाते बल्कि गहन प्रेम, समझ और आत्मसमर्पण से जुड़ते हैं, तो वह यौन ऊर्जा, क्रिएटिव और स्पिरिचुअल ऊर्जा में बदल जाती है। इससे दाम्पत्य जीवन में झगड़े कम होते हैं,
जीवन में क्लैरिटी और पर्पस आता है। आपसी बॉन्डिंग गहरी होती है और दोनों अपने हायर सेल्फ की ओर बढ़ते हैं। आज तलाक, धोखा और मानसिक असंतुलन इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि संबंध केवल भोग तक सीमित हो गए हैं। ब्रह्मचर्य यहाँ एक मार्ग दिखाता है कि कम भोगो, गहराई से जियो। यह केवल शारीरिक संबंध नहीं, हर तरह के भोग पर संयम सिखाता है। खाना, सोशल मीडिया, गुस्सा, कंपैरिजन, सब कुछ। ब्रह्मचर्य को मॉडर्न हैबिट बनाएं। डिजिटल ब्रह्मचर्य। आप इस युग में डिजिटल ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हैं। दिन में एक बार फोन ऑफ करके ध्यान करें। सोशल मीडिया पर कामुक सामग्री न देखें। डोपामाइन डिटॉक्स अपनाएं। फैंटेसी नहीं, रियल कनेक्शन बनाएं। यह सब भी ब्रह्मचर्य का ही हिस्सा है जो ऊर्जा को बिखरने से बचाता है। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का अर्थ है रिश्तों में पवित्रता, उद्देश्य और आत्मिक जुड़ाव लाना। यह कोई पुरानी रूढ़िवादी चीज नहीं, बल्कि आधुनिक विवाहित जोड़ों के लिए एक कॉन्शियस लिविंग फॉर्मूला है। यह न केवल आत्मविकास बल्कि रिश्तों को भी दिव्यता से भर देता है। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा लाभ केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं रहता। जब माता पिता अपने जीवन में संयम, शुद्धता और मानसिक स्थिरता को अपनाते हैं तो वह ऊर्जा सीधे उनके बच्चों तक पहुंचती है। ब्रह्मचर्य से उत्पन्न होने वाली मानसिक ऊर्जा बच्चों के विकास, संस्कार और भावनात्मक संतुलन में मदद करती है। बच्चा चाहे कुछ कहे या न कहे, वह आपके मानसिक वातावरण को अब्सॉर्ब करता है। यदि आपके मन में वासना, क्रोध और असंतुलन है तो वह उसके अवचेतन मन में चला जाता है। यदि आप संयमी जीवन जीते हैं तो आपके घर का माहौल शांत होता है। बच्चे भावनात्मक रूप से सिक्योर महसूस करते हैं। उनमें भी सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और फोकस आता है। ब्रह्मचर्य यहाँ केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी होता है और यही विचार घर के वातावरण को बनाते हैं। आज स्कूलों में एजुकेशन तो सिखाई जाती है, पर ऊर्जा की पवित्रता नहीं। बच्चे जल्दी ही सोशल मीडिया, गेम्स और ओटीटी के जरिए वासना और भोग के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके घरों में उस ऊर्जा का मार्गदर्शन नहीं मिलता। अगर माता पिता स्वयं संयमित जीवन जिएं और अपने बच्चों यह सिखाएं कि यह एक दिव्य शक्ति है जिसे सही समय और दिशा में उपयोग किया जाना चाहिए, तो बच्चे भी भोग से नहीं, ब्रह्मज्ञान से जुड़ेंगे। बहुत से लोग नहीं जानते कि हमारी यौन ऊर्जा और आर्थिक सफलता एक दूसरे से जुड़ी हैं। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाले महान लोग जैसे निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, ब्रूस ली और स्टीव जॉब्स सभी ने अपने भीतर की क्रिएटिव यौन एनर्जी को हायर पर्पस में लगाया। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी विल पावर बढ़ती है, आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, आपका फोकस बढ़ता है और यही ऊर्जा व्यवसाय, पढ़ाई या रचनात्मक कार्यों में लगती है। आज के युवा अगर सिर्फ 30 दिन डिजिटल ब्रह्मचर्य का अभ्यास करें तो वे खुद में क्लैरिटी, डिसिप्लिन और एक अलग ग्लो देखेंगे। यह ग्लो ही उनकी सफलता का मैग्नेट बन जाता है। कॉन्शियस कपलहुड, रिश्तों को आत्मिक ऊंचाई पर ले जाना। पेरेंटिंग विद ब्रह्मचर्य, बच्चों को भावनात्मक और मानसिक शक्ति देना। ब्रह्मचर्य टू वेल्थ, यौन ऊर्जा को आर्थिक और रचनात्मक ऊर्जा में बदलना। जब तक ब्रह्मचर्य को एक नियम या त्याग के रूप में जिया जाता है, तब तक वह संघर्ष और दबाव पैदा करता है। लेकिन जब आप इसे ध्यान की तरह जीना शुरू करते हैं, तब यह एक मौन ऊर्जा बनकर आपके भीतर उठती है, जो न केवल आत्मा को प्रकाशित करती है, बल्कि शरीर को भी आनंद से भर देती है। ध्यान का पहला चरण है दृष्टा भाव। जब आपके भीतर कोई काम भावना उठे, उसे दबाएं नहीं, बस शांत होकर उसे देखें, जैसे एक ध्यानशील व्यक्ति अपने विचारों को देखता है। कहिए मन से, यह मैं नहीं हूँ, यह बस एक ऊर्जा है जिसे मैं रूपांतरित कर सकता हूँ। जैसे ही आप किसी भावना को पकड़ने के बजाय उसे देखना शुरू करते हैं, वह ऊर्जा तुरंत रचनात्मक दिशा पकड़ लेती है।
हमारे शरीर में यौन ऊर्जा मूलाधार चक्र में होती है। ध्यान की सहायता से इस ऊर्जा को ऊपर लाया जा सकता है। अभ्यास। बैठ जाएं पद्मासन या सुखासन में। रीढ़ सीधी रखें। गहरी सांस लें और मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा को ऊपर जाते हुए महसूस करें। साथ ही मन में कहें, ऊर्जा ऊपर उठ रही है, मैं पवित्र हूँ, शांत हूँ। यह योगिक प्रक्रिया यौन इच्छा को उत्कृष्ट विचारों और शक्तिशाली संकल्पों में बदल देती है। यही ब्रह्मचर्य की तपस्या है। जब आप ब्रह्मचर्य को ध्यान की तरह अपनाते हैं, तब शरीर से युद्ध नहीं करते बल्कि शरीर के साथ मैत्री करते हैं। ध्यान बिंदु। जब शरीर में उत्तेजना हो तो उसे सप्रेस मत करो, वॉक करो, योग करो, कोल्ड शावर लो। फिर शांत होकर ध्यान लगाओ और कहो, यह ऊर्जा मेरे निर्माण की शक्ति है, विनाश की नहीं। धीरे धीरे वही ऊर्जा शरीर में लाइटनेस, फ्रेशनेस और प्रबल आत्मिक आनंद लाती है। शरीर अब वासना का उपकरण नहीं, उदात्तता का माध्यम बन जाता है। जब ब्रह्मचर्य केवल मानसिक नियंत्रण नहीं बल्कि प्रेमपूर्ण समर्पण बन जाता है, तब उसमें सुख ही सुख है। आप ईश्वर से कह सकते हैं, हे ब्रह्मा, इस शक्ति को तुम्हें समर्पित करता हूँ, इसे मेरी चेतना का दीप बना दो। इस भावना से किया गया ब्रह्मचर्य ध्यान को स्थिर करता है, नींद गहरी करता है, शरीर में दिव्यता भरता है और आत्मा में प्रकाश। आपका उद्देश्य यौन एनर्जी को मारना नहीं, उसे ऊपर उठाना है। इसे करें। आंखें बंद करके कल्पना करें कि वही ऊर्जा हृदय के कमल में बदल रही है। काम भावना को प्रेम, करुणा और रचनात्मकता में ढालें। प्रेम की अनुभूति मन में लाकर ध्यान करें, मैं प्रेम हूँ, शरीर नहीं। यही मार्ग आपको शारीरिक टेंशन से भी मुक्त करता है और आत्मिक सुख की ओर भी ले जाता है। ध्यान और ब्रह्मचर्य को गहरा करने के लिए ये करें। फालतू वीडियो, अश्लील कंटेंट से दूर रहें। सुबह 4-6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें। आइज, ईयर्स और थॉट्स को सुंदरता और सच्चाई से भरें। ब्रह्मचर्य को ध्यान बनाकर जिया जाए तो यह त्याग नहीं, परम सुख का स्रोत बनता है। यह वो मार्ग है जहां शरीर तनाव से मुक्त होता है, मन शांत होता है, आत्मा आनंद में नहाती है। ब्रह्मचर्य यदि ध्यानपूर्वक जिया जाए तो काम ऊर्जा स्वयं ब्रह्मा आनंद में बदल जाती है। यही है असली ब्रह्मचर्य, जहां काम शक्ति, क्रिया शक्ति और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव में खबर फैल गई कि बुद्ध आए हैं और लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। उसी गांव में एक अत्यंत सुंदर स्त्री रहती थी, जिसका सौंदर्य दूर दूर तक मशहूर था। वह बहुत घमंडी थी और सोचती थी कि दुनिया में कोई पुरुष ऐसा नहीं जो उसके आकर्षण से बच सके। जब उसने सुना कि एक तपस्वी, सन्यासी और बुद्ध नामक कोई व्यक्ति गांव में रुका है जो स्त्रियों की ओर देखता भी नहीं, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर यह बुद्ध वाकई में इतने संयमी हैं, तो मैं खुद जाऊंगी और देखूंगी, क्या सचमुच वे मुझे देखकर भी स्थिर रह पाते हैं। वह सज-धज कर, आकर्षक वस्त्र पहनकर, हल्की मुस्कान के साथ बुद्ध के पास पहुंची। वह बुद्ध के पास गई और सामने खड़ी हो गई, लेकिन बुद्ध की आंखें स्थिर थीं। न वे स्त्री की ओर खिंचे, न ही विचलित हुए। वह स्त्री कुछ देर खड़ी रही और फिर मुस्कुराकर बोली, हे तपस्वी, क्या आप मुझे देख नहीं रहे? क्या मैं आपको आकर्षित नहीं करती? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने तुम्हें देखा, पर तुम्हें उस रूप में नहीं जैसा तुम सोचती हो। मैंने तुम्हें देखा एक शरीर के रूप में, जैसे मैं किसी पेड़ को देखता हूँ। और मैंने देखा कि यह शरीर भी, जैसे हर वस्तु बदलने वाला है, बूढ़ा होने वाला है और अंततः समाप्त होने वाला है। तुम सुंदर हो, पर वह सौंदर्य तुम्हारा नहीं है, वह प्रकृति का खेल है। और मैं प्रकृति के खेल को देख रहा हूँ, ध्यान के भाव से, न कि आकर्षण से। वह स्त्री अचंभित रह गई।
उसे पहली बार कोई पुरुष मिला था जो उसकी सुंदरता से नहीं, उसके असली स्वरूप को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे तथागत, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गई कि जो मैं अपने रूप से पाना चाहती थी वह तो क्षणिक था, लेकिन आपने जो दृष्टि दी वह स्थायी है। अब मैं भी ध्यान और शुद्धता का मार्ग चुनना चाहती हूँ। शिक्षा। बुद्ध का यह दृष्टिकोण यही सिखाता है कि ब्रह्मचर्य कोई रिप्रेशन, दमन नहीं है, बल्कि चेतना की जागरूक दृष्टि है। जब आप किसी चीज को कामना से नहीं, दृष्टा भाव से देखते हैं तो वही ऊर्जा ध्यान बन जाती है। बुद्ध ने ध्यान से ब्रह्मचर्य को जिया, इसलिए उनके पास सुंदर स्त्री भी आई तो भी उनका मन डगमगाया नहीं। बुद्ध ने अपने जीवन से यह दिखाया कि जब कामना को दबाया नहीं जाता बल्कि ध्यानपूर्वक देखा जाता है तो वही काम ऊर्जा आत्मिक प्रकाश में बदल जाती है। ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ है शरीर की ऊर्जा को आंखों, मन और आत्मा के रास्ते ऊपर ले जाना। जब हम कामना को देखकर शांत रहते हैं, अपनी ऊर्जा को ध्यान, प्रार्थना और सेवा में लगाते हैं, शरीर को मित्र मानते हैं, शत्रु नहीं, तब ब्रह्मचर्य संघर्ष नहीं बनता, संकोच नहीं बनता, बल्कि आनंद का सबसे पवित्र स्रोत बन जाता है। ध्यान प्लस ब्रह्मचर्य आत्मा का परम संगीत। बुद्ध के समान जब हम भीतर की आंखें खोलते हैं तब बाहरी सौंदर्य हमें भ्रमित नहीं करता, बल्कि हमें उस अमर सुंदरता की ओर ले जाता है जो हमारे ही भीतर छुपी है। ब्रह्मचर्य का मार्ग कठिन नहीं, यदि वह प्रेम और ध्यान से भरा हो, तब यह त्याग नहीं, एक दिव्य आलोक बन जाता है। ब्रह्मचर्य कोई दबाव नहीं, बल्कि ध्यान से जीने की कला है। जब हम इच्छाओं को समझकर भीतर की ओर मोड़ते हैं, तब वही ऊर्जा हमें आत्मिक और शारीरिक सुख देती है। बुद्ध ने यही राह दिखाई कि ऊर्जा को रोको नहीं, रूपांतरित करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसा ही ज्ञान हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं। जुड़े रहिए अपनी चेतना को ऊंचाई देने के लिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। साथ ही कोई सवाल हो या कोई बात जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, मन में बोझ हो या कोई दुविधा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी बातचीत गोपनीय रहेगी। धन्यवाद।